दादी की सीख। एक बदलता हुआ सवेरा। महानगरों की चकाचौंध में जब रातें भी रोशनी से नहा उठती हैं, तब अक्सर दिल के किसी कोने में छुपा हुआ सवेरा कहीं खो जाता है। बिहान भी इसी चमक-दमक का हिस्सा था। वे 24 साल का एक महत्वाकांक्षी युवक था, जो दिल्ली के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। उसके दिन कंप्यूटर की कोडिंग, डेडलाइंस, मीटिंग और पार्टियां और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से बीतती थी। बिहान की जिंदगी में रफ्तार तो बहुत थी, लेकिन ठहराव का नामोनिशान नहीं था। उसके माता-पिता राकेश और अलका भी अपनी-अपनी नौकरियों में इतने व्यस्त रहते थे कि एक ही घर में रहने के बावजूद तीनों का एक साथ बैठकर चाय पीना भी किसी त्योहार से कम नहीं होता था। गांव से बुलवा आया और अतीत की यादें। एक दिन शनिवार की सुबह बिहान के फ़ोन पर उसके गांव रामपुर से एक कॉल आया। फ़ोन उसके चाचा जी का था। उन्होंने बताया कि दादी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ढीली चल रही है। वे बिस्तर से तो नहीं लगी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर वे अपने पोते बिहान से मिलने के लिए व्याकुल है। वे बार-बार बिहान का नाम लेती है और कहती है कि जाने से पहले बिहान को एक बार जी भर के देखना चाहती हूँ। शुरुआत में बिहान ने अपनी व्यस्त दिनचर्या का हवाला देकर मना करना चाहा। उसने कहा कि चाचा जी, अगले हफ्ते मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाइव होने वाला है। मेरा छुट्टी लेना नामुमकिन है। लेकिन तभी फ़ोन से दूसरी तरफ से एक कमज़ोर, काँपती हुई मगर ममता से भरी आवाज़ आई, आंसू, एक बार आजा बेटा। दिल में अजीब सी बेचैनी और एक अनजाने अपराध बोध को समेटे हुए बिहान ने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली। उसके माता-पिता काम की व्यस्तता के कारण साथ नहीं जा सके, इसलिए बिहान अकेले ही अपनी चमचमाती कार में बैठकर रामपुर के लिए निकल पड़ा। गांव की पगडंडियां और स्मृति का झोंका जैसे-जैसे दिल्ली की ऊंची-ऊंची इमारतें पीछे छूटती गईं, कंक्रीट के जंगलों की जगह हरे-भरे लहराते खेत लेने लगे। बिहान के भीतर का तनाव धीरे-धीरे कम होने लगा। हाईवे से उतरकर जब उसकी कार गांव की कच्ची-पक्की पगडंडियों पर मुड़ी, तो मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उनका स्वागत किया। यही वही खुशबू थी जिसे वे वर्षों पहले पीछे छोड़ गया था। दोपहर के वक्त जब बिहान अपनी पुश्तैनी हवेली के सामने पहुंचा, तो उसकी आंखों में बचपन की यादें तैर गईं। जैसे ही बिहान ने गाड़ी खड़ी की, उनके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन दौड़कर वहां आ गए। सभी के चेहरों पर एक सच्ची निश्चल मुस्कान थी। वे सीधे अंदर के कमरे की तरफ भागा, जहां एक चारपाई पर सफ़ेद सूती साड़ी पहने हुए, झुर्रियों में भरे चेहरे और सफ़ेद बालों वाली उनकी दादी लेटी हुई थी। दादी बिहान की आवाज़ में एक तड़प थी। दादी की कमज़ोर हाथों में बिहान के बालों को सहलाया और बिहान को ऐसा लगा जैसे दुनिया का सारा सुकून, सारी शांति उसे एक स्पर्श से मिल गई हो। उनकी आंखों में आंसू बह निकले, जो सीधे दादी की धोती से भिगो रहे हैं। तुलसी का पौधा और जड़ों का महत्व। अगली सुबह बिहान की आंखें चिड़ियों की चहचहाट और मंदिरों के शंख की आवाज़ से खुली। उसने देखा कि दादी सुबह-सुबह ही उठकर लाठी के सहारे आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास बैठी थी। बिहान हाथ में चाय का कुल्हड़ लिए उनके पास जाकर बैठ गया। दादी पास, इतनी सुबह उठ गई हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। बिहान ने चिंता व्यक्त की। दादी मुस्कुराई और तुलसी के पौधे की सूखी पत्तियों को धीरे से हटाते हुए बोली, आंसू देख रही हूँ बेटा, तू शहर तो चला गया, बहुत पैसा भी कमा रहा है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, लेकिन तेरी इन आंखों में सुकून नहीं है जो बचपन में हुआ करता था। दादी की यही बात बिहान के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने महसूस किया कि वे वास्तव में अपनी जड़ों को भूल चुका है।
परीक्षा की घड़ी और धैर्य की सीख। गाँव के बिहान के 3 दिन बीत चुके थे। इन दिनों में उसने महसूस किया कि जीवन को जीतने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। बसते मन संतोष हो। चौथे दिन दोपहर के समय अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के कारण गांव की बिजली गुल हो गई और मोबाइल के नेटवर्क भी पूरी तरह से गायब हो गए। बिहान अचानक घबरा गया। उसने ऑफिस का एक बहुत ज़रूरी ईमेल चेक करना था और अपने ही क्लाइंट से बात करनी थी। नेटवर्क न होने के कारण वे बेचैन होकर घर के बरामदे में चक्कर काटने लगा। वे बार बार अपने फ़ोन को उठाकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। दादी ने उसे अपने पास बुलाया। आंसू, इधर आ, बैठ यहाँ। बिहान गुस्से में ही उनके पास जाकर बैठ गया। दादी, आप नहीं समझोगी, शहर में एक एक मिनट की कीमती लाखों रुपए होती है। ये नेटवर्क न होने से मेरा कितना बड़ा काम रुक गया है। दादी की शांत भाव से बाहर गिनती बारिश की बूंदों की तरह इशारा किया और बोली, बेटा, प्रकृति को देख धैर्य रखना सीखो बेटा, क्योंकि उबलते हुए पानी कभी परछाई नहीं दिखती। परछाई देखने के लिए पानी का शांत होना जरूरी है। बिहान ने अपनी फ़ोन जेब में रख लिया। उसने गहरी सांस ली और वहाँ गिनती बारिश को देखने लगा। अंतिम विदाई और महामंत्र। सप्ताह का आखिरी दिन आ गया और बिहान की छुट्टी खत्म हो गई थी। उसने अगले सुबह दिल्ली में अपने ही ऑफिस पहुंचा था। उसकी वापसी तैयारी हो चुकी थी। बिहान का मन भारी था। वे गांव को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जिम्मेदारी का तकाजा था। वे दादी के कमरे में उसने आशीर्वाद लेने गया। बिहान ने उनके पैरों के पास बैठ गया और जिनके पैर छुए। दादी ने अपने कांपते हुए हाथ बिहान के सिर पर रखे और बहुत ही धीरे रुती हुई आवाज़ में बोली, आंसू, अब तू जा रहा है। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मेरी बात हमेशा याद रखना। ज़िंदगी में 3 मंत्र दे रही हूँ, इसे कभी मत भूलना। बिहान की आंखों में आंसू टपकने लगे। उसने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं दादी, ऐसा मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक नया जन्म और जीवन की शुरुआत। दिल्ली पहुंचने से 2 दिन बाद ही बिहान को गांव में एक सुखद समाचार मिला। दादी का देहांत हो गया। पूरा परिवार शोक में डूब गया। बिहान तुरंत दोबारा गांव पहुंचा। उसने अपनी दादी के अंतिम संस्कार में भाग लिया। बिहान को समझ आ गया है कि उसकी दादी के जीवन में असली कमाई की थी उन्होंने ही नाटों के मंडल नहीं, आदि लोगों के दिलों को प्यार और सम्मान कमाया था। दादी ने जाने के बाद बिहान को पूरी तरह से बदल चुका था। वे वापस दिल्ली आया, लेकिन वे पुराना मशीन जैसा बिहान नहीं था। वे वीकेंड्स और पार्टियों में जाने से बजाय अपने माता पिता के साथ समय से बिताता था। उसने अपने फ्लैट की बालकनी में एक बड़ा सा तुलसी का पौधा लगाया, जिसे वे रोज़ सुबह पानी देता था। बिहान को अपने जीवन का असली मकसद मिल चुका था। वे जान गया था कि सफलता का पैमाना केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों के चेहरों पर लाई गई मुस्कान है। दादी भले ही इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन उनकी दी हुई सीख बिहान के जीवन में अंधेरे रास्ते पर एक दीपक की तरह हमेशा जलती रही। वे उसे सही राह दिखाती रही। वैकल्पिक नाम सुझाव। यदि आप बिहान के अलावा कोई नाम रखना चाहते हैं तो आरब, कबीर, अयांश और ईशान का नाम भी इस कहानी के पात्र पर बहुत अच्छे लगेंगे।